हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। 1.3 हो चुका है, 1.4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आज का यूएफओज के बारे में पहले ही बता देते हैं। आज का यूएफओज है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे। प्राइम नंबर्स क्या है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये प्राइम नंबर आप जानते हैं। ये 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि इकलौता इवन प्राइम नंबर है, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। लेकिन आपसे यदि कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 2 टू द पावर 82,589,933 माइनस 1। ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। इसको जब लिखेंगे तो कितने डिजिट्स होंगे इसमें? 24,862,048 इसमें डिजिट्स होंगे। तो सोचिए कि इसको लिखने में कितने कॉपियों की जरूरत पड़ेगी और कितने दिन लगेंगे। और इसको खोज करती है GIMPS, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो कि प्राइम नंबर को खोजने में ही लगी हुई है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेट इंटरनेट मर्सन प्राइम सर्च। ये प्राइम नंबर को सर्च करती है। हो सकता है कि ये कुछ दिनों बाद बदल जाए, कोई नया ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमें मिल सकता है। तो इसको मर्सन प्राइम भी बोला जाता है, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मर्सन प्राइम क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें क्या निकालना है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर दो तरह का होता है। एक क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे ये आपका 10/3 क्या है? रेशनल है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.33333 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 3 क्या है? रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, एंड नहीं हो रहा है इसका। लेकिन जब आप लिखेंगे 10/2 तो ये क्या है? रेशनल है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एंड भी कर जाएगा। 2 करिए या 4 कीजिए यहाँ पे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आएगा। तो ये एंड कर जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और एक मिलेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, वो रिपीट नहीं करेगा, तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, आप डायरेक्ट 3125 से 13 को डिवाइड मत कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा। उस थ्योरम से आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या करना है आपको? 3125 जो कि डिनोमिनेटर है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 5 से अभी डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्ट डिवीजन जो होगा 5 से होगा। 5 6 जा 30, 1 2 2 आएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आप इसको डिवाइड करके लिख लीजिए। फिर
5 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 125 आएगा, और फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और फिर जब 5 से करेंगे तो ये 5 होगा, और लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हैं कि 3125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5। अब यदि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या हम बोले कि यदि डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, यानी उसको 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, 5 जहां पे इंटीजर है 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू और n का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टू द पावर 5 इस फॉर्म में है कि नहीं, 5 टू द पावर 5 यानी 5 टू द पावर n है, यानी n के जगह पे 5 है, लेकिन 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 2 टू द पावर 0 1 होता है। तो इसको हम 3125 को 5 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, जो कि 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। यानी कि आप इसको q को इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे, q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये हम पता कर लिए कि ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, तो उसको हम बताते हैं। तो 3125 को आप 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू क्या होगा, तो आप नीचे पावर 2 पे पावर और 5 पे पावर सेम रखिए। यहाँ पे 5 टू द पावर 5 है तो 2 टू द पावर 5 लिख दीजिए, और जितना नीचे में किए 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फायदा क्या होगा, आपको 13 इंटू 2 टू द पावर 5 32 होता है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 इंटू 10 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ये आपका निकल जाएगा। 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 टू जा 26 और 2 कैरी कीजिए, 13 3 जा 39 और 2 41, डिवाइडेड बाय ये 5 टू जा 10 10 टू द पावर 5, और 10 टू द पावर 5 का मतलब है आपका 1 पे 50 और फिर आप इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.00416, ये इसका वैल्यू होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर 5 और 2 पे पावर सेम करना है। यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, फिर नीचे 10 टू द पावर कुछ आएगा, 5 आए 3 आए 2 आए, जो भी आएगा फिर हम आसानी से उसको डिवाइड करके बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। हम क्या बोल रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 8 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो आप 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 टू द पावर 3 है, इसमें आप 5 टू द पावर 0 लगा सकते हैं, यानी Q आपका किसके फॉर्म में है, क्यू आपका
जो यहाँ पे है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसको आप बोल देंगे क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि 0 भी है तो हम उसको काउंट करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको हमने क्या बताया कि 17/8 है, जिसको आप 17/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। हमने क्या बोला था कि यदि 2 टू द पावर 3 है तो पावर सेम रखते हुए 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। वहां पे 5 था तो 2 लिए, यहाँ पे 2 है तो 5 लेंगे और पावर सेम रखेंगे। उसके बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई, ये फिर से 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टू द पावर क्यू या 5 टू द पावर 3 क्या होता है 125। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 और 8 हो जाएगा आपका 42 और 17 और 4 21 डिवाइडेड बाई 1000। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्या आ रहा है 2.125, 30 है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो डिजिट का डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यानी 3 डिजिट से पहले, राइट साइड के 3 डिजिट से पहले लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो डायरेक्ट डिवीजन कीजिए, जबकि इसमें मना किया विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, लेकिन हमें चेक करने के लिए कर लेना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 8 2 जा 16, 1 आएगा, माइनस करेंगे तो उसके बाद 0 रखेंगे तो डेसिमल आएगा, 8 1 जा 8, फिर 2 आएगा, माइनस करेंगे तो उसके बाद फिर 0 रख सकते हैं हम, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, फिर माइनस करेंगे 4 0, 8 5 जा 5। देखिए यहाँ पे भी वही चीज आया और यहाँ पे भी वही चीज आया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए 64 डिवाइडेड बाई 455 है। हम क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर का, ये जो डिनोमिनेटर है इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये 5 से जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 9 जा 5 और 5 1 जा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, तो 91 आया। ये 7 से जाएगा, 7 13 जा कीजिए, फिर 13 से जाएगा 13 1 जा, तो 455 को आप लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 7 इंटू 13। ये पी बाई क्यू है, ये क्या है पी बाई क्यू है। तो यहाँ पे क्यू देख रहे हैं 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्यू इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम बता दिए। सिर्फ प्राइम फैक्टराइज करके आप बता सकते हैं कि रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। स्टूडेंट्स 15/1600। तो एक बात और ध्यान रखना है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है तो उसको पहले हटाना है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे देख लीजिए 15 है और यहाँ पे 1600 है, तो इसका मतलब 5 इसका कॉमन फैक्टर होगा, तो 5 को यहाँ से क्या करना है हटाना है, यानी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15
1 पे 0 आएगा, 2, 5 टू जा 10 और फिर 0 आ जाएगा। तो आप इसको 3/320 यानी अब आप 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, न कि 1600 का करेंगे। यदि कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो पहले उसको आप चेक कीजिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, फिर जाके डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 160 होगा, फिर 2 से जाएगा ये 80 हो जाएगा, 80 टू जा 160, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिलेगा, 40 टू जा 80, फिर 2 से करेंगे तो 20 मिलेगा, 20 टू जा 40, और फिर 2 से करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 टू जा 40, और फिर 2 से करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 टू जा 10 और 5 1 जा 5 लास्ट में मिलेगा। तो आप इसको 320 को क्या लिखेंगे, 320 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू 5। तो क्या ये p टू द पावर m और q टू द पावर n के फॉर्म में है, यानी 320 को हम लिख सकते हैं p टू द पावर m और q टू द पावर n। p क्या है, 2 है, और ये q क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टू द पावर 6 यानी p, ये इसको 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में चेक कीजिए। 2 तो m के जगह में 6 है और n के जगह में यहाँ पे 1 है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल डिसाइड जब हो गया तो उसका डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 3/3 अपॉन 320 है, इसको हमने क्या लिखा, इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, 5 टू द पावर 6 लाना है, तो 5 टू द पावर 6 लाएंगे कैसे, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 टू द पावर 6 और ये 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। देख सकते हैं नीचे 5 बचेगा, इसको काटेंगे तो नीचे 5 बच जाएगा। अब इसको आप सिंपल क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। पहला क्वेश्चन में देखे थे 5 टू द पावर 5 क्या था, 3125 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। अब इसको सिंपल है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और इस पे कितने जीरो जाएंगे, 6 जीरो जाएंगे, और फिर इसको 4 है तो 2 जीरो और लगा के आगे में 9375, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि 4 डिजिट है, यहाँ पे 6 जीरोज है, तो आगे में 2 जीरो और लगा दीजिए और सभी डिजिट लिख दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये 5 नंबर में है 29 डिवाइडेड बाई 343। क्या करना है, 343 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं। 4 + 3 7 + 3 10, 3 के टेबल में नहीं है, 3 से नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 होगा, तो 49 हो गया। उसके बाद फिर 7 से जाएगा, ये 7 7 जा 49 और फिर 7 से ये करेंगे तो 1 होगा। तो हम देख रहे हैं 343 को आप क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर क्यू। तो 343 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। इस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो 7 है सिर्फ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर है डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 और 5 to the power 2। तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि 2 to the power 3 और 5 to the power 2, यानी डिनोमिनेटर जो है q किस फॉर्म में है, 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में पहले से है, इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 है और 5 to the power 2 है। तो आपको देख रहे हैं कि 2 to the power 3 है तो 5 to the power 3 भी करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 5 to the power 3 हो जाएगा। तो ये 23 5 जा 115 होगा, और फिर इसको जब आप करेंगे तो 2 to the power 3 और 5 to the power 3 मिलके क्या हो जाएगा, 10 to the power 3। तो 115 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, यानी कि ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 1000, और फिर इसको लिख सकते हैं 0.115। तो जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको हम लोग यही करते हैं, 2 और 5 पे पावर सेम लाना होता है। आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 129 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5। तो इसको तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, पहले से फैक्टराइज है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। तो q क्या है, यहाँ पे 2 to the power 2, 5 to the power 7 और 7 to the power 5 है। यहाँ पे q 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे 7 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही आसान है। 8 नंबर है 6/15। तो हमने क्या बोला था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आना है। तो 3 से इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये 2/5 आया, जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q कितना है, 5 है, यानी इसको आप 2 to the power 0 और 5 to the power 1 लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि q 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 2/5 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2/5 है, 5 यहाँ पे है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे में 10 हो जाएगा। फिर आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये 0.4 होगा, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 35/50 यहाँ भी देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/10। तो ये तो आसान हो जाएगा, इसको प्राइम फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। तो Q यहाँ पे क्या है, Q ये p बाई क्यू यदि फॉर्म में है तो Q क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5। तो 2 into 5 है, तो देख सकते हैं कि ये 2 to the power m और 5 to the power n, m के जगह में 1 है और n के जगह में 1 है, इस फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो ये तो बहुत ही आसान है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 7/10 है, पहले से 10 है, ये इसको करने की जरूरत नहीं है, 0.7 आप लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 77/210 है, 77 डिवाइडेड बाई 210। फिर से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 7 देख रहे हैं इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है,
तो 7 11 जा और 7 3 जा 21 और 0 11/30। तो 11/30 हो गया। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 15, उसके बाद 3 5, 3 5 जा 15, फिर 5 से कीजिए 5 1 जा 5। तो देख सकते हैं कि आप 30 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 इस फॉर्म में नहीं है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ सॉल्व हो गया।